सत्संग दूसरा। गुरुमत अथवा संतमत। संसार में हमारे सामने दो मार्ग हैं। हम लोग या तो अपने मन के कहे अनुसार चल सकते हैं, जिसे मनमत कहा जाता है, या पूर्ण गुरु के उपदेश पर चलकर प्रभु को प्राप्त करने का यत्न कर सकते हैं, जिसे गुरुमत अथवा संतमत कहा जाता है। हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार यही समझता है कि वो गुरुमत पर चल रहा है। सिख भाई 5 ककार कच्छा, कड़ा, कृपान, कंघा और केश रखकर ये दावा करते हैं कि वे गुरुमत पर चल रहे हैं। उनमें ये 5 ककार परम आवश्यक माने जाते हैं और कोई भी व्यक्ति इनके बिना गुरु का सिख नहीं कहला सकता। मुसलमानों का गुरुमत 5 समय की नमाज, रमजान के महीने में सुबह से शाम तक 30 दिन के रोजे, मक्के का हज तथा ज़कात यानी आय का कुछ भाग दान में देना, इन सब पर आधारित है। इस प्रकार हिंदू शिखा, सूत्र, संध्या, हवन तथा षटकर्मों को गुरुमत समझते हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा पवित्र नदियों व सरोवरों में स्नान करना ही गुरुमत मानते हैं। कुछ इसलिए अपने को गुरुमत के अनुयायी समझते हैं क्योंकि वे गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ या गायत्री मंत्र आदि का जप करते हैं। इस तरह कुछ लोग व्रतों, ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम तथा हठ कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानते हैं। योगी लोग प्राणायाम तथा धौती, बस्ती, नेति आदि करना ही गुरुमत समझते हैं। ईसाइयों की मान्यता है कि हजरत ईसा ही सदैव मुक्तिदाता है। वे लोग बपतिस्मा लेना तथा अन्य कई धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना ही गुरुमत समझते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सब लोग किसी न किसी परिपाटी के पीछे चलते हुए अपने को गुरुमत के अनुयायी मानते हैं। विचार करने की आवश्यकता है कि सच्चा गुरुमत क्या है। परमार्थ का सिद्धांत है कि शिष्य गुरु के ज्ञान तथा सामर्थ्य के अनुसार ही तरक्की करता है, परंतु हमें पग पग पर कई गुरु मिलते हैं। सत्य तो यह है कि संसार में गुरु कहलाने वाले अधिक हैं तथा शिष्य कम हैं। कबीर साहब का कथन है कि परमार्थ में उन्नति गुरु पर निर्भर करती है और सच्चा गुरु बड़े भाग्य से ही मिलता है। आप कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुर नित बंदिए, जो सबद बतावे दाव। ये संसार भांति भांति के गुरुओं से भरा पड़ा है। इसलिए प्रश्न उठता है कि सच्चे गुरु की खोज कैसे की जाए। सभी संत महात्मा एवं धर्मग्रंथ सच्चे पूर्ण गुरु की खोज करने को कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब तथा पलटू साहब, दादू साहब, कबीर साहब व अन्य संतों की वाणी में भी इस बात पर बल दिया गया है। मौलाना रूम, शम्स तबरेज, हाफिज आदि मुसलमान संत भी मुर्शिदे कामिल अर्थात पूरे गुरु की महिमा गाते हैं। बिना पूरे गुरु के तो अंधे के द्वारा अंधे का मार्गदर्शन जैसी बात हो जाती है। कबीर साहब लिखते हैं, जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दो कूप परंत। गुरु नानक देव जी लिखते हैं, गुरु जिनका अंधुला, चेले नाही ठाओ। इसलिए पहली बात यह है कि पूरे गुरु की खोज की जाए। जब पूर्ण सतगुरु से मिलाप होगा तो वे समझाएंगे कि प्रभु का निवास हमारे अंदर है। हमारा शरीर प्रभु का निवास स्थान अथवा सच्चा हरिमंदिर है। जिसने अपने अंदर प्रभु के दर्शन नहीं किए, उसे बाहर भी दर्शन नहीं हो सकते। जो लोग बाहर प्रभु की खोज करते हैं, वे भ्रम में भटकते फिरते हैं। शरीर के 6 चक्रों में भी प्रभु नहीं मिल सकता, जैसा कि योगी लोग समझते हैं। प्रभु को तीसरे तिल से ऊपर ही पाया जा सकता है तथा उसको प्राप्त करने की युक्ति कोई पूर्ण महात्मा, कोई सच्चा गुरु ही बतला सकता है। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के पंजे से निकलकर ब्रह्म तथा पार ब्रह्म के मंडलों को पार नहीं कर लेती,
तब तक सही मायने में गुरुमत की समझ नहीं आ सकती। गुरु हमें आत्मिक मार्ग का भेद देकर इस पर चलने की विधि समझाता है। वो हमें बताता है कि किस प्रकार शरीर को खाली करके मालिक के महल के द्वार अर्थात 10वें दरवाजे में प्रवेश करना है। गुरुमत का मार्ग अनोखा प्रेम का मार्ग है। जब गुरु की बताई युक्ति के अनुसार मन तथा आत्मा की धाराएं शरीर के 9 द्वारों को खाली करके दोनों आंखों के बीच में तीसरे तिल पर भ्रू मध्य में इकट्ठी हो जाती हैं, तब गुरुमत का आरंभ होता है। यही हमारे अंदर परमेश्वर के निवास स्थान का द्वार है, जिसके बारे में हजरत ईसा ने कहा था, द्वार खटखटाओ और वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सतगुरु उपदेश देते हैं कि इस द्वार को खटखटाने का ढंग अपनी सूरत को शरीर के द्वारों से निकालकर तीसरे तिल में एकाग्र कर लेना है। जब हम मन और आत्मा को इस केंद्र अर्थात तीसरे तिल से नीचे रहने देते हैं, तो हम असल में उन्हें बाहर भटकने और अपने अमूल्य समय तथा शक्ति को नष्ट करने की छूट दे देते हैं। जब हम अभ्यास करके मन और आत्मा को अष्टदल कमल अर्थात तीसरे तिल पर केंद्रित कर लेते हैं, तो उस स्थान पर लगातार हो रहे अनहद शब्द रूपी दिव्य संगीत को सुनने लग जाते हैं, जिसको बाइबल में वर्ड या लॉगोस कहा गया है। इस तरह आत्मा परमात्मा के शब्द की ओर खींचती है, तब उसकी अंतर में ऊपर की ओर उड़ान अथवा उन्नति शुरू हो जाती है। उसके सम्मुख एक नए आनंदमय जगत के द्वार खुल जाते हैं। ब्रह्मांड की झांकियां दिखाई देने लगती हैं। सतगुरु की कृपा से आत्मा नाम का अमृत पीकर अमर पद प्राप्त कर लेती है। जो आत्मा मायामय संसार की झूठी नाशवान तृष्णाओं के कारण व्याकुल रहती थी, उसको अब अपने आप का ज्ञान होने लगता है और वो नाम रूपी अमृत का आनंद लेने लगती है, जो उसे सच्ची शांति व सच्चा सुख प्रदान करता है। मन भी, जो युग युगांतर जन्म जन्मांतर से 84 के चक्कर में भटक रहा था, अब स्थिर हो जाता है। मन को अपने स्रोत का ज्ञान हो जाता है। वो जान लेता है कि वो ब्रह्म का अंश है। उसके बाद वो इंद्रियों के क्षणिक सुखों को त्याग करके शब्द धुन का स्थायी आनंद प्राप्त करता है। शब्द की अनुपम मिठास ही मन को जगत के मोह अथवा लालसाओं से हटाने का एकमात्र साधन है। पहले हालत यह थी कि हमारे शरीर रूपी घर का मालिक सो रहा था और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 चोर इस घर को लूट रहे थे। अब घर के मालिक के जागने पर 5 चोर भाग गए हैं। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि जब कोई आत्मा जाग उठती है, तब 5 चोर मकान मालिक से ये कहते हुए शरीर से बाहर निकल जाते हैं कि अब हमारा यहां निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमें यहां घुटन होती है। कबीर साहब भी इन 5 को मारकर नाम के साथ जुड़े रहने का संदेश देते हैं। 5 लड़के मार के रहे राम लियो लाए। जब तक घर पर इन 5 शत्रुओं का अधिकार रहता है, आत्मा निर्बल और विवश बंदी की तरह होती है। ये शत्रु तभी पीछा छोड़ते हैं जब घर का मालिक इन्हें निकाल देने पर तुल जाता है। जो शब्द आत्मा के लिए जीवनदाता अमृत है, वो इन 5 दुष्टों के लिए विष का काम करता है। ये विकार भाग जाते हैं और इनके विरोधी गुण इनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। काम के चले जाने से संयम आ जाता है, क्रोध के स्थान पर क्षमा, लोभ के स्थान पर संतोष, मोह के स्थान पर विवेक तथा अहंकार के स्थान पर नम्रता अथवा दीनता आ जाती है। मन, जो बेकार की वस्तुओं के पीछे भागता था और जिसकी आशाओं अभिलाषाओं का पारावार न था, शांत और संतुष्ट हो जाता है। आत्मा सब बंधनों से मुक्त होकर अपने निज घर की ओर चल पड़ती है। वो नाम की मधुर शब्द धुन के सहारे गुरु की दया मेहर से महीनों का मार्ग कुछ दिनों में पार कर लेती है। अब उसे ये विषय विकारों से भरा मृत्युलोक पराया देश और अंदर के स्थान स्वदेश लगने लगते हैं।
जब अंदर के रूहानी मंडलों में आत्मा घंटे और शंख की आवाज को सुनती है तो इसकी मलिनता धुलनी शुरू हो जाती है तथा अंतर का कमल जो उल्टा पड़ा था सीधा हो जाता है। तब आत्मा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है और दूर से आ रही दिव्य ज्योति की कौंध उसे दिखाई देने लगती है। सहंस दल कमल का द्वार खुल जाता है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं जिनमें से दिव्य प्रकाश चमकता है। ये गुरुमत की पहली मंजिल है, जबकि संसार के कई धर्मों की ये आखिरी और सबसे ऊंची मंजिल है। ये सूक्ष्म जगत के स्वामी निरंजन का स्थान है। योगी इससे आगे नहीं जाते। सहस्त्रदल कमल अथवा सहस्रार चक्र के पश्चात ब्रह्म का देश आता है। ब्रह्म दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी का स्वामी है। यही संसार का रचयिता, पालनकर्ता तथा संहार करता है। इन दो मंडलों को एक टेढ़ा मार्ग जोड़ता है जिसे बंकनाल कहते हैं। उसे पार करके ही आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचती है। ब्रह्मलोक अथवा त्रिकुटी मन का निज स्थान है। यहां पहुंचने पर मन के सब विकार दूर हो जाते हैं। ये अपने स्रोत ब्रह्म में लीन हो जाता है और आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है। आत्मा को बहुत लंबे समय तक त्रिकुटी में निवास करना पड़ता है। यहां संचित कर्मों का भंडार है और जब तक ये कर्म समाप्त नहीं हो जाते, आत्मा आगे नहीं जा सकती। जिस प्रकार गेहूं के दाने निकालने वाली मशीन थ्रेशर दानों को कंकर, धूल तथा भूसी से अलग कर देती है, वैसे ही त्रिकुटी में आत्मा का सारा मैल धुल जाता है। त्रिकुटी के 3 भाग हैं। गुरु पद कहलाने के कारण ये सर्वोच्च है। आत्मा के विकास का ये ऐसा दिव्य स्थान है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे अजगर दूर से ही अपने शिकार को खींच लेता है, वैसे ही त्रिकुटी की शब्द धुन आत्मा को अपनी ओर खींचती है। आगे 10वां द्वार अथवा पारब्रह्म का देश है। यहां का संगीत किंगरी का सा है, जो एक तार वाला वाद्य है। योगी अपने पास किंगरी रखते हैं तथा सवेरे और शाम इसे बजाते हैं। गुरु अमरदास जी योगियों को संबोधित करके कहते हैं कि ये किंगरी भजन बंदगी में सहायक नहीं हो सकती। अनहद शब्द की वो किंगरी बजाओ जो आत्मा को प्रभु की ओर आकृष्ट करती है। ऐसी किंगरी वजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजै, हर स्यो रह लिवलाए। इत किंगरी त्यान ना लागै, जोगी ना सच पलय पाए। अब आत्मा महामाया की सीमा पार कर लेती है। ध्यान दें कि त्रिकुटी में माया इतनी प्रबल है कि कोई संत सतगुरु ही जीवात्मा को उसके चंगुल से छुड़वा सकता है। वही अभ्यासी को ये बोध करवा सकता है कि वहां उसे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वास्तविकता नहीं, केवल भ्रम है। मन के साथ लगी इसकी मजबूत गांठ खुल जाती है और इसके सब बंधन टूट जाते हैं। स्थूल, सूक्ष्म व कारण तीनों शरीर के आवरण इस पर से उतर जाते हैं। आत्मा का पूर्ण प्रकाश प्रकट हो जाता है। यहां पहुंचने पर ही इसे अपनी पहचान होती है। यहां सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर या मन नहीं हूं, बल्कि प्रकाश के महान सागर उस नित्य अविनाशी प्रभु की एक किरण हूं। सब बंधनों से मुक्त होकर अब आत्मा ऊपर चढ़ती है और भंवर गुफा नामक चौथे मंडल में पहुंचती है। ये सचखंड का द्वार है, परंतु तीसरे और चौथे मंडल के बीच में महाशून्य है, जिसे तिमिर खंड कहते हैं। ये पूर्ण अंधकार का देश है। इस स्थान पर आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्यों के समान होते हुए भी ये इस घोर अंधकार को पार नहीं कर सकती। यहां पहुंचने पर आत्मा को सतगुरु की महानता का पता चलता है, क्योंकि ये अपने आप इस महाशून्य को पार नहीं कर सकती। केवल कोई संत सतगुरु, कोई पूर्ण महात्मा जिसकी पहुंच सचखंड तक है, आत्मा को इस घोर अंधकार के पार ले जा सकता है। आत्मा गुरु के प्रकाश में इस तिमिर खंड को पार करती है। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ
अंधेरे में प्रकाश करने वाला है। अनेक ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें पूर्ण गुरु को प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला, वो तिमिर खंड के अंधेरे में भटकती फिर रही हैं। तिमिर खंड को पार करके भंवर गुफा में पहुंचने पर आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि वो प्रभु की ही अंश है। अंतर केवल इतना है कि प्रभु सागर है और वो बूंद है। उस प्रभु का अंश होने के ज्ञान से आत्मा स्वयं ही सोहम सोहम अर्थात मैं वही हूं पुकार उठती है। नादान मौलवियों ने महान सूफी फकीर मंसूर को अनलहक अर्थात मैं परमात्मा हूं ये कहने के कारण पत्थरों से मरवा डाला। वे मंसूर की उच्च अवस्था से अनजान थे। बुद्धि जैसी तुच्छ वस्तु से प्रभु प्राप्ति की महिमा क्या जानी जा सकती है। यहां से आत्मा सचखंड या सतलोक की ओर बढ़ती है। यह सच्चा अमर अनादि देश है। ये आनंद तथा शांति का मंडल है जहां दुख व शोक का नाम तक नहीं है। इसे सतगुरु पद या सच्चे गुरु का धाम भी कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी साहब के आरंभ में पूर्ण सद्गुरु की महिमा करते हुए फरमाते हैं, आद गुरुए नमः, जुगाद गुरुए नमः, सत्य गुरुए नमः, श्री गुरुदेवय नमः। सतगुरु पद की शोभा, महानता और प्रकाश का शब्दों में वर्णन कर सकना असंभव है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश इस स्थान के एक कण के प्रकाश के सामने फीका है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से परम अंधेरा। सतलोक की धुन वीणा के जैसी है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि जो व्यक्ति वीणा की धुन के साथ जुड़ा हुआ है वो पिंड, अंड तथा ब्रह्मांड तीनों लोकों के सब भेद जानता है। बेन रसाल वजावै सोई, जाकी त्रिभवन सोझी होई, नानक बूझो ए बिद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया। नामदेव जी भी अनहद की वीणा बजाने की बात करते हैं। अखंड मंडल निरंकार मह, अनहद बेन बजाऊ गो, बैरागी राम है गाऊ गो, सबद अतीत अनाहद राता, आकुल के घर जाऊ गो। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु मता अनोखा दरसा, मन सुरत शब्द जाए परसा, लीला घट देखी भारी, हुई सुरत गगन पनिहारी। इससे आगे सत्पुरुष आत्मा को अलख और अगम लोकों को पार करवाकर राधा स्वामी पद में ले जाते हैं। ये अंतिम स्थान है। सभी संत इसका स्वामी पद के नाम से उल्लेख करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गुरु नानक देव जी का फरमान है, जुगै जुगंतर पगत तुम्हारे, कीरत करे स्वामी तेरे दुआरे। स्वामी जी महाराज ने स्वामी से पूर्व राधा शब्द लगाकर उसे राधा स्वामी अर्थात आत्मा का स्वामी कहकर पुकारा है। अब हम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि लोग सत्य से कितनी दूर भटक गए हैं। योगी और ज्ञानी इस ऊंची अवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। अनेक वर्षों तक 6 चक्रों की कठोर साधना करने के बाद योगी बड़ी कठिनाई से सहंसदल कंवल तक पहुंचते हैं। योगीश्वर दूसरे मंडल ब्रह्मलोक के शिखर तक पहुंच पाते हैं। ज्ञानी, दार्शनिक तथा विद्वान तो प्रायः बाहर ही रहकर बाल की खाल उतारते रहते हैं। अपने यत्नों में असफल रहकर उनमें से जो बिरले किसी अंतर के भेदी की शरण में आ गए, वे ब्रह्म तक पहुंच गए। इससे भी पूरे गुरु की आवश्यकता का ही बोध होता है, क्योंकि कोई जीव कितना भी परिश्रम क्यों ना कर ले, वो परमार्थ में अपने गुरु से आगे नहीं जा सकता। ऊपर कही गई बातों का सारांश। 1. गुरुमत की पहली आवश्यकता पूर्ण गुरु है। 2. गुरु से ही हमें अपने शरीर रूपी हरिमंदिर के 10वें दरवाजे में प्रवेश पाने का मार्ग मिलता है। 3. हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जो सबसे सुरक्षित, सबसे छोटा और सबसे सुगम हो तथा हमें सीधा हमारे निज धाम में ले जा सके।
4. जिनको सचखंड का सच्चा भेदी अथवा सतगुरु नहीं मिला, वे गलत रास्तों में चले गए। उन्होंने अपना अमोलक मनुष्य जन्म नीचे के 6 चक्रों के माया जाल में ही व्यर्थ खो दिया। 5. नीचे के चक्रों को सिद्ध कर लेने पर भी हम परमपिता परमेश्वर के चरणों में नहीं पहुंच सकते। हमारे जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता और हम तब भी 84 की भूल भुलैया में ही फंसे रहते हैं। 6. हमें अपने सामने उस मंडल का लक्ष्य रखना चाहिए जो नित्य तथा अविनाशी है, जहां पहुंचकर हमें पुनः संसार में जन्म लेने के लिए ना आना पड़े। प्रलय में ब्रह्म तक के सब मंडल और महाप्रलय में सतलोक से नीचे के सब मंडल नष्ट हो जाते हैं। हमें सतलोक को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि यहां पहुंचने के बाद हमें कभी भी संसार में वापस नहीं आना पड़ता। 7. केवल शब्द, नाम या वर्ड का अभ्यास ही हमें उस अनादि देश सतलोक तक पहुंचा सकता है। 8. शरीर और इंद्रियों के सभी सांसारिक भोग, मोह, अहम और द्वैत को त्याग कर ही आत्मा नाम का रस पाने के योग्य हो सकती है, और ये त्याग केवल शब्द के प्यार से ही संभव है।